जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं एक बंसल नए एनर्जी नए जोश के साथ आए हैं। चलिए, आज का सेशन है पीरियोडिक टेबल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को हम कैसे लिखेंगे और ट्रिक के माध्यम से तुम्हें बताते हैं कि जितने पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है 118 तत्व की बात करते हैं, इस सारे एटम के बारे में आपको हमें बताएंगे। कैसे याद करना है, कैसे ट्रिक के माध्यम से इसको पीरियोडिक टेबल को नचाओगे, हथेलियों पर नचा देंगे। ट्रिक के माध्यम से देखना, जैसे कहने का मतलब होता है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखा है। ये जो पीरियोडिक टेबल देखा है छोटे, ये जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, ये क्या लिखा है? खुद से बनाना सीखे, इसका ट्रिक है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ट्रिक के माध्यम से ये बताएंगे कि फर्स्ट ग्रुप में कौन आएगा, सेकंड ग्रुप में कौन आएगा, तो हम इसको याद करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से। इसमें आपने देखा है इस प्रकार से आपको क्या है एलिमेंट है, इस प्रकार से आपको क्या है एलिमेंट है। तो ये जो देख रहा है, ये जो ऊपर में है, ये जो तत्व इतना देख रहा है, ये सारे के सारे हमारा इस ब्लॉक के अंतर्गत में आता है। ये जो बैठल है, यहाँ तक जो बैठल है, ये हमारा डी ब्लॉक के अंतर्गत में आता है। आई जो फिर उठ गया है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। आई जो निचल का है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो तत्व होता है, ये सबसे मनुष्य जीवन के लिए सबसे डेंजर है, इसलिए इसको साइड में रख दिया गया है। आपने देखा है कि इसको बोलते हैं, जो लेफ्ट में है, जिसको इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से है ना, तो ये जो बोलते हैं एस ब्लॉक। इस प्रकार से आपको है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या? डी ब्लॉक। और ये जो ऐसे फिर ऐसे प्रकार से क्या उठल है, तो इसको बोलते हैं बाबू पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। आई जो नीचे में बैठल है, जो क्या है 14 एलिमेंट्स है, इसमें क्या है टोटल एलिमेंट्स है बाबू, ये कितना एलिमेंट्स है? 14 एलिमेंट्स होता है, जो लेंथेन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। आई जो एक्टेनियम से शुरू होता है, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज होता है। तो जो एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट जो देख रहे हो, ये एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, आखिर आप सोच सकते हो कि आखिर इसको नीचे क्यों रखा गया, इसको नीचे क्यों रखा गया? आखिर कुछ तो वजह है। हाँ, कुछ वजह है, इसको नीचे इसलिए रखा गया, ये मनुष्य जीवन के लिए सबसे डेंजर माना गया। ये मनुष्य को बर्बाद करना चाहता है, जो हमको बर्बाद करेगा उसको क्यों रखेंगे? ये मनुष्य को कहता है कि हम देखना नहीं चाहते हैं। आपने यूरेनियम का नाम सुना है, कितना डेंजर है? परमाणु बम में यूरेनियम होता है, कैसे विस्फोट करता है। परमाणु बम 3 प्रकार का होता है, एक हाइड्रोजन बम होता है, एक कहने का मतलब हाइड्रोजन बम होता है, नाइट्रोजन बम होता है, ठीक है, ये बहुत डेंजर होता है। हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, परमाणु, ये सब क्या है? बहुत खतरनाक है। ये छोटा सा एफ ब्लॉक से बना, ये सभी के सभी जो हमारा मनुष्य को जान लेने की जो काम करता है, वह एफ ब्लॉक है। इसी में यूरेनियम आएगा, रेडियम आएगा। रेडियम कितना खतरनाक है आपको पता ही है। तो ये जो आपने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट। ये जो पड़ल है, पड़ल जो क्या है दिख रहा है, कोई उठल है, कोई बैठल है, तो उठल का एक साथ है, इसको एस ब्लॉक के अंतर्गत में रखा गया। ये जो बैठल जो देख रहे हो, बैठल, ये बैठलका को बोलते हैं डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक क्या है? ये सभी के सभी क्या होता है? धातु होते हैं। जैसे देखो ना, एक बैठल है कि नहीं बैठल है, तो यहाँ तक जो बैठल है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ये जो देखते हैं इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको जो बोलते हैं क्या? पी ब्लॉक। और निचल का जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो होता है वो हम आवर्त सारणी में इसको क्या करते हैं, हमको इसको पढ़ना नहीं है, हमको मेन जो पढ़ना है एस ब्लॉक को पढ़ना है, डी ब्लॉक को पढ़ना है और पी ब्लॉक को पढ़ना है। इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? इसको आवर्त सारणी के सबसे नीचे रख दिया, आखिर क्यों? आवर्त सारणी के नीचे में इसको क्यों रखा गया? क्योंकि इसलिए रखा गया क्योंकि मनुष्य को देखना नहीं चाहता है। तो तू चोटा हमको देखने नहीं चाहेगा तो तुम्हारा क्या पड़ेगा? खाक पत्थर पड़ेंगे, पढ़ के क्या करेंगे? तो हमको बर्बाद करना चाहता है, तो तुम सबके साथ क्यों रहेंगे? पक चोटा कहीं उधर। तो इसीलिए इसको आवर्त सारणी से क्या कर दिया? हटा दिया गया। आवर्त सारणी से क्या कर दिया? इसको नीचे रख दिया गया। हमको पढ़ना है इस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में, और विचल का जो देख रहा है बैठ गया है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। तो एक साथ जो एटम था इसको एक साथ रख दिया गया। एक कैटेगरी का एटम था, इसको एक कैटेगरी में रख दिया गया, और ये जो एक कैटेगरी का एटम था इसको इधर रख दिया गया। तो जो जो एटम था
जो अपना अपना कैटेगरी का, इसको अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया और इसको अलग रख दिया। इसको बोलते हैं लेफ्ट में एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक और नीचे में जो होता है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि एस ब्लॉक में कौन कौन एटम है, हम इसके बारे में समझते हैं। आखिर एस ब्लॉक का जो एलिमेंट आप देख रहे हो, ये जो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है, इसमें देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन एटम आता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान देना कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। इस ब्लॉक में कौन कौन एटम आएगा इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की प्रयत्न करते हैं कि आखिर इस ब्लॉक में कौन कौन एटम आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे। देखना इस ब्लॉक में कौन कौन एटम आता है इसके बारे में समझो। एस ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में आपको जो एलिमेंट है जिसमें पहला आपको पढ़ना है फर्स्ट ए, फर्स्ट ए में पढ़ना है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, ALKALIE, अल्कली, अल्कली मेटल होता है, अल्कली, अल्कली मेटल, जिसको बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। जो आपको इस ब्लॉक में आपको आता है फर्स्ट ए आता है, फर्स्ट ए में आता है अल्कली मेटल जिसको बोलते हैं क्षारीय धातु। फर्स्ट ए में कौन कौन एटम आता है तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल जिसको बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु उस धातु को बोलते हैं जो पृथ्वी पर पाया जाता है। एक होता है क्षारीय मृदा धातु जो पृथ्वी के अंदर से निकाला गया है, उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन अल्कली जो मेटल है, अल्कली मेटल उस मेटल को बोलते हैं जो पृथ्वी पर पाया गया है, जो पृथ्वी पर पाया गया है उसी को अल्कली मेटल कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ए में आपको बताएंगे कि फर्स्ट ए में बताना चाहता हूं। देखो इस ब्लॉक में के एटम है, एक गो है और दो गो है, तो इसको फर्स्ट ब्लॉक के अंतर्गत में रखा गया। तो फर्स्ट ए में देखते हैं कि फर्स्ट ए में कौन कौन है, तो बताते हैं। फर्स्ट ए में आपको आएगा जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या होता है, फ्रांसियम होता है। अब बात रहा कि इसको हमको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? फर्स्ट ए में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको याद करना है। इस ब्लॉक में दो है, इस ब्लॉक में एक होता है फर्स्ट ए और एक होता है सेकंड ए। तो फर्स्ट ए में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसका ट्रिक क्या है जिसका नाम है हेलिना, करे रब से फरियाद। मतलब कहने का मतलब बाबू इसका एक ट्रिक है कि एक लड़की का नाम था हेलिना। क्या है? हेलिना था। हेलिना जो था वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान उससे कब मोहब्बत हो जाए, कब प्यार हो जाए कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ रहेंगे। हेलिना क्या था? एक लड़की का नाम है। वो लड़की भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु कब उस लड़का से शादी हो जाए, कब उस लड़का से प्रेम हो जाए कि मैं एक साथ खाएंगे और एक साथ NIT घाट पर जाके घूमेंगे, पटना जाके घूमेंगे, लेक्चर करेंगे। वो कहने का मतलब ईश्वर से कोई मांगता है कि हम मुकाम, अच्छे मुकाम दो, हम अच्छे मुकाम पर जाएंगे। वो चोटी जो हेलिना जो था, हेलिना जो लड़की है, हेलिना प्रार्थना कर रहा है गॉड से, भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे उस लड़का से कब फंस जाए, उस लड़का से कब शादी हो जाए, उस लड़का से कब मोहब्बत हो जाए कि हम NIT घाट पर पटना जाके घूमेंगे, चिड़ियाघर में जाके घूमेंगे, हम दोनों हाथ में हाथ मिलाएंगे और घूमेंगे। चल रहे तारे की दुनिया में चोटी का मर जाएगा, तारे की दुनिया में जाएगा। तारा कहाँ है? आपकी गोला है। और कहता चल रहे तारे की दुनिया में चोटा कहेंगे, तारे की दुनिया में जाएगा। लड़कियां बकलोल होता है, लड़का बा कुछ बढ़िया बढ़िया बात बोल देगा ना, तो कहेगा ओ माय गॉड कितना बढ़िया, फंस जो से फंस जाता है, चोटी कहेंगे बक फंस। लड़का पर कभी भरोसा कभी मत करना। लड़का क्या होता है? बढ़िया बढ़िया, पहले क्या शुरू में देगा डेमो देता है, डेमो कि फंस कि तो हम बढ़िया से बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या होता है। तब उसके बाद एडमिशन जब हो जाएगा तब देखना है उसको स्टैंड अप क्या बता जाता है, भक चुट्टी कहेंगे। तो लड़कियां बकलोल होता है। लड़का शुरुआत में कहता है डेमो देता है। डेमो आपको पता है कि डेमो कैसा दिया जाता है? फंसाने के लिए दिया जाता है। आप कोचिंग लाइन में देखा होगा, कोचिंग में क्या करता है? फर्स्ट बार में देता है डेमो, लिखा रहता है कितना तारीख से इतना डेमो प्रारंभ है। डेमो किसको बोलते हैं? डेमो का मतलब होता है उसको फंसाने की बात करता है, किसी को फंसा लिया जाता है, उसी को बोलते हैं डेमो। तो लड़का शुरुआत में लड़कियां कहता है डेमो। लड़के भी बकलोल होता है,
किसी लड़का पर अगर तुम भरोसा करते हो तो इसका मतलब अपराध तुम हो। लड़का पर कभी जिंदगी में भरोसा मत करना। वो लड़का जो होता है वो शुरुआत में डेमो देता है कि देख फंस। तो वही चोटी क्या था, हेलिना था। हेलिना गॉड से प्रार्थना करता है, हे प्रभु उस लड़का से कब फंस जाए, उससे शादी कर लेंगे और उससे विवाह कर लेंगे और चल जाएंगे कहाँ, एनआईटी घाट पर घूमेंगे, चिड़ियाघर में घूमेंगे, चोटी कहेंगे तो ये बूजा जाएंगे घूमने के लिए, तो जाएंगे ये कुछ बोलता है दिला दे ना, होता है एक गाना भी रहता है, दिला दे मेरे बुर्ज खलीफा दिला दे मुझे बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा जाता है घूमने। तो वही बाबू क्या था, हेलिना था। हेलिना क्या है, एक लड़की का नाम है। ये क्या करता है, ये भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान उससे मोहब्बत करवा दे। जब मोहब्बत होगा तो उसके लिए फरहार हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, फरहार हो गए। तो वही बाबू हेलिना को पार्ट में तोड़ दिए हैं। हे प्लस ली और प्लस क्या है, ना है। देखो हे है, ली है, ना है। तो हे से होता हाइड्रोजन, ली से होता लिथियम, ना से होता सोडियम। अब क्या करता है, करे रब से फरियाद, मतलब हेलिना जो है वो करे रब से क्या, फरहार। करे रब से फरियाद नहीं, फरियाद का मतलब फरहार, यानी कहेगा कि मोहब्बत करेगा। हेलिना क्या मोहब्बत करेगा और लेकर फरहार हो जाएगा। उसी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। हेलिना करे रब से फरियाद। देखो हे का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, करे का मतलब पोटासियम, रब का मतलब रुबिडियम, से का मतलब सीजियम और फरियाद का मतलब फ्रांसियम। यहां से एक व्यक्ति निकलेगा, कहेगा कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे धनात्मक तत्व का नाम बताइए। सबसे धनात्मक तत्व, पॉजिटिव एलिमेंट्स, सबसे धनात्मक तत्व का नाम बताइए। तो उसका नाम है बाबू सीजियम। क्या है, सीजियम। सीजियम जो है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे धनात्मक तत्व है। लेकिन कहेगा ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। तो उसका नाम है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन है। तो आपको पता है बाबू ये फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आता है, आपको आएगा हेलिना, करे रब से फरियाद। हेलिना जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु कब उससे मोहब्बत हो जाए कि हम उसे लेकर फरहार हो जाए। क्या होता है, फरहार होने की बात कर रहा है। तो वही है चोट्टा। हे से होता हाइड्रोजन, ली से होता लिथियम, ना से होता सोडियम, करे का मतलब पोटासियम, रब का मतलब रुबिडियम, से का मतलब सीजियम और फरियाद का मतलब फ्रांसियम। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ट्रिक को याद करो कि हेलिना जो थी वो करे रब से फरियाद मतलब लेकर फरार होना, उसकी बात कर रहा है। हेलिना फंसा रहा है, तो हेलिना करे रब से फरियाद। हेलिना क्या है, एक लड़की के नाम है हेलिना। तो यहां तक तो आपको याद होगा हेलिना। अब कहता है करे रब से फरियाद। क्या कर रहा है, करे रब से फरियाद। तो हेलिना करे रब से फरियाद। हे का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, करे का मतलब पोटासियम, रब का मतलब रुबिडियम, से का मतलब सीजियम और फरियाद का मतलब फ्रांसियम। ये जो आता है ये फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत में आता है। इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। ये फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत में आएगा। ये फर्स्ट ग्रुप में ये किस ब्लॉक के अंतर्गत में आता है, तो एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो, एक फर्स्ट ए है और एक सेकंड ए है। तो फर्स्ट ए आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। जो लास्टवा में देखा है, देखो ना फर्स्ट में इसको क्या बोलते हैं, इस ब्लॉक बोलते थे कि नहीं बोलते थे। इस ब्लॉक में देखो फर्स्ट में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब बात आता है सेकंड ए। तो इसको बोलते हैं बाबू, ये जो लेफ्ट में देख रहे हो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो आता है, एक फर्स्ट ए आता है और एक आता है सेकंड ए। तो आपने फर्स्ट ए के नाम सुन लिया। अब देखते हैं सेकंड ए के बारे में। अब देखते हैं सेकंड ए के बारे में। देखो सेकंड डे के बारे में आपको एस ब्लॉक था ना, एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में आपने देख लिया, फर्स्ट डे के बारे में देख लिया। अब हमको देखना सेकंड डे। अब देखना क्या, सेकंड ए के अंतर्गत में। सेकंड ए के अंतर्गत में एस ब्लॉक में दो आता है, आपको फर्स्ट डे आएगा और दूसरा क्या आता है, सेकंड डे आता है। ठीक है, ए को आता है। तो एस ब्लॉक आपका आज खत्म हो जाएगा, कल आपको पी ब्लॉक बता देंगे। तो एस ब्लॉक में कौन कौन आता है, आपको फर्स्ट डे और एक सेकंड डे। अब इस सेकंड डे को क्या बोलते हैं, आपको पता है, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, जिसको बोलते हैं AlKAli, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कलाइन मेटल हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये सेकंड ए को बोलते हैं।
सेकंड ए में कौन कौन आता है? तो अब बात आता है सेकंड ए में कौन कौन आता है, इसका नाम सुनो। सेकंड ए में आता है बाबू जिसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु किसको बोलते हैं? तो सेकंड ए को बोलते हैं, सेकंड ए ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब बात आता है कि इसमें कौन कौन आइटम आता है, तो ट्रिक के माध्यम से समझ लो। क्षारीय मृदा धातु का मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल उसको बोलते हैं जो धरती के अंदर से निकाला गया। नाम सुनो ना, कहता क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु उस धातु को बोलते हैं जो पृथ्वी को जब खोदा गया तो उससे तक निकला है, उसी को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। जितना इसमें आएगा, जितना तक सेकंड ए में, ये सभी के सभी धरती के अंदर से आया। कहां से आया? धरती को जब खुदाई किया गया, मिट्टी को जब खुदाई किया गया तो मिट्टी के अंदर से आया है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्षारीय मृदा धातु। जैसे पुस्तकालय के नाम कैसे पड़ता है? जहां पुस्तक के भंडार होता है तो उसका नाम पड़ता है पुस्तकालय। जहां हिम होता है, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। जहां ढेर ना हिम लगा रहेगा तो इसलिए इसका नाम पड़ता है हिमालय। आपने देखा हिमालय, जम्मू कश्मीर का हिमालय। उसी प्रकार से जहां कहने का मतलब है कि भोजन बनता है, जहां भोजन का संग्रह होता है तो नाम होता है भोजनालय। तो उसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से निकला, भूमि के अंदर से निकला, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्षारीय मृदा धातु। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में सेकंड ए में कौन कौन आता है, तो इसको नाम सुनो। इसका एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है? बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। देखो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? इसको ट्रिक को याद कर लेना कि बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। अगर सरकार अगर महंगाई करता है तो पब्लिक गरियाना चालू करता है। अगर सरकार किसी सामान को अगर सस्ता करता है तो कहता है ओ माय गॉड इस सरकार बढ़िया, एकरे जिताओ। क्या करता है? एकरे जिताओ। लेकिन अगर सरकार किसी सामान को अगर महंगाई करता है, छोटा महंगा कर दिया है, हटाओ दूसरा सरकार बनाओ। बनाता कि नहीं बनाता? आपने देखा है जब लॉकडाउन जब लगा था तो कितना आलू का दाम बढ़ गया था, तेल के रेट कितना बढ़ गया था, प्याज का रेट कितना बढ़ गया था। पब्लिक परेशान था। एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति अगर बताओ कि 200 कमाता है, वो तेल का दाम 240 रुपए किलो हो गया था, वो कहां से बेचारा खाएगा? वो कहां से खाएगा? जिस व्यक्ति ने ठेला चलाता है उसको डेली इनकम 250 रुपया आ रहा है, हो सकता है बेचारा को नहीं भी मिल सकता है। अब वो 200 रुपये बेचारा नहीं कमाता है। अब तेल का दाम उसमें लॉकडाउन जब लगा था तो उसमें तेल की दाम 240 रुपये किलो हो गया था। वो बेचारा कैसे खाएगा? क्या सरकार को गरियाएगा? नहीं गरियाएगा, गरियाएगा ही। अगर सरकार किसी सामान को अगर सस्ता करता है तो कहता कि नहीं बेस्ट है रे, बेस्ट है, एक जिताओ। लेकिन सरकार किसी सामान को अगर महंगाई करता है तो पब्लिक उसको गरियाना चालू कर देता है। यहीं पे एक ट्रिक है। यहीं पे एक शायर ने शायर से कहा था कि हमें तो कड़वा तेल ने लूटा। अरे हमें तो कड़वा तेल ने लूटा, पेट्रोल में दम कहां था? अरे हमें तो कड़वा तेल ने लूटा, पेट्रोल में दम कहां था? जब कढ़ाई में समोसा छानने गए तो कढ़ाई में तेल कहां था? जब कढ़ाई में समोसा छानने गए तो कढ़ाई में तेल कहां था? तेल कहां से रहेगा? सब छोटा कहीं इतना ही महंगाई हो गया कि कढ़ाई में कहां से तेल रहेगा? ये शायर ने शायर से कहा था। लेकिन आपको इस पर ट्रिक है। सेकंड ए को हमको याद करना है कि सेकंड ए में कौन कौन तत्व आते हैं, तो इसका ट्रिक के माध्यम से समझ जाओ। बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। बिना का मतलब होता है बेरिलियम, महंगाई का मतलब होता है Mg, और का मतलब होता है कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, बढ़िया का मतलब बेरियम, और रहा का मतलब रेड। यही है, बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। अगर किसी सामान को अगर महंगाई करता है तो सरकार को गरिया देता है। अगर मान लो कोई सामान है और सामान को सस्ता कर दे, अरे बहुत एक नंबर है। किसी सामान को अगर सस्ता कर दिया तो सरकार को कहता ना बढ़िया रहा। वही ना है कि बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। अगर किसी सामान को अगर सस्ता कर दिया है तो कहता है वाह बेस्ट हो, एक जिताओ, एक सत्ता इसको सत्ता गिरा नहीं, इसको सत्ता को और बढ़ा दो। सत्ता को बढ़ा देता है, उस सरकार को क्या करता है? जिता देता है। तो वही है, बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। बिना से होता है बेरिलियम, महंगाई का मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, बढ़िया का मतलब बेरियम, रहा का मतलब रेडियम। कोई दिक्कत? ये आपका क्या है?
ट्रिक है, ये सेकंड ए के अंतर्गत में आता है। इस ए जो दोनों तत्व बताए हैं ये एस ब्लॉक के अंतर्गत में, एस ब्लॉक में दो है, फर्स्ट है और क्या है, सेकंड है। तो आपको एस ब्लॉक आज क्या हो गया, खत्म हो गया। एस ब्लॉक में पूछेगा कि कौन कौन तत्व आता है तो आपको ट्रिक के माध्यम से बता देना। पहले का बताते हैं कि हेलिना करेरा से फरियाद, वो हो गया फर्स्ट ए में। और दूसरा क्या है, बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। तो बिना से होता है बेरियम, महंगाई का मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, बढ़िया का मतलब बेरियम, रहा का मतलब रोडियम रेडियम। तो बिना महंगाई का सरकार क्या हो गया, बढ़िया रहा। कोई प्रॉब्लम है, बिना महंगाई का सरकार क्या हो गया, बढ़िया रहा। ठीक है, अब बात रहा कि बिना महंगाई का जो सरकार था वो बढ़िया लगा। अगर किसी सामान को अगर सस्ता करता है तो सरकार ऑटोमेटिक उसको बढ़िया माना जाता है। अगर कोई सामान को अगर महंगाई करता है तो पब्लिक कितना गरियाएगा, कहेगा। और सबसे ज्यादा तो महिला गरियाती है, उसको निर्वंशा के ई हो जाए, थोड़ा फुंसी हो जाए, मर जाए, ई हो जाए। अब पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो मार करता है गोली बंदूक, अरे महिला का भेद दो वहां, महिलाएं उसको इतना गरियाएगा, एक से एक वैरायटी कराएगा। अरे गरिए से मर जाएगा वो, कहेगा निर्वंशा, चिच्चक पर तो रे, फूंसी पर तो रे, ई हो तो रे। अरे महिलाएं अगर गरिया देगा ना, मर जाएगा इसी। लोहिया लोहिया पकड़ के गोबर को लोहिया सब थुपिया देगा पाकिस्तानियन पे, कहेगा तो चिच्चा मर तो रे, तो फंसी मर तो रे। पता नहीं कुछ कुछ गरियाता है। कोई होता है अब बंदूक चलाता, गोली चलाता, अरे गोली से ज्यादा तो गरिया देता। एक से एक हाथ में देखो ना, महिला कितना खतरनाक गरियाता है, लगता है कि मर गया, गरियाने से मर जाएगा वो, एक से डेंजर गरियाता है। तो वही है, सरकार अगर किसी सामान को अगर महंगाई किया तो समझ जाओ बाबू क्या होगा जी। इसलिए सरकार से विनती करते हैं, हे सरकार जरा सामान को सस्ता करना, और नहीं तो अब पर लागू हो जाएगा ये भला। बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा, जहां आपने सामान को महंगाई किया बढ़िया नहीं रहा, उसको गरियाना पब्लिक चालू कर देगा। चोट्टा मर जाए, थोड़ा फुंसी हो जाए, ये हो जाए, वैसे हो जाए, फांचना ढकना करेगा। तो यहाँ तक मैं समझ गया। बी से होता है बेरियम, महंगाई का मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, बढ़िया का मतलब बेरियम, रहा का मतलब रोडियम। इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने का मतलब कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम का, बढ़िया का मतलब ये हो गया, रहा का मतलब रेडियम हो जाएगा। ठीक है, इसके बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम को आपको पता है मैग्नीशियम कितना होता है 12, कैल्शियम को होता है 20, स्ट्रोंशियम को होता है 38, बेरियम को 55, ठीक है 56 होगा, और रेडियम को 87, 88 इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना। पहला बतेबे कि हेलिना करेरा से फरियाद, वो ऊपर बैठ जाएगा। और सेकंड में आपको आता बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा, ये आपको सेकंड। ये आपको एस ब्लॉक जो था, एस ब्लॉक के अंतर्गत में जितना तत्व था ये आपको क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। ये जो तत्व जितने हैं एस ब्लॉक में, अब जो एस ब्लॉक से जो पढ़ना है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट में जितना आता है, कौन कौन आता है, फर्स्ट आएगा, और दूसरा क्या आता है, सेकंड आता है। ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। कल हम बताएंगे पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो एस ब्लॉक आज आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहां तक हम स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।